सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से और वो बनने वाले हैं चिराग पासवान। ये बात कहां से उठ के आया वो हम आपको बता देते हैं। आपको पता होगा चिराग पासवान जो है वो सांसद हैं और कैबिनेट में मिनिस्टर भी है, लेकिन बावजूद इसके अब चिराग पासवान ने यह फैसला लिया है कि वो आगामी बिहार में विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें विधायकी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। और उसमें भी सबसे शॉकिंग बात यह है कि चिराग पासवान जो है वो रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो नॉर्मल सीट से चुनाव लड़ेंगे और अपना दम दिखाएंगे पूरे बिहार को कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का राजनीति हम शुरू से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन इसका बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो अलग मतलब निकाल रहे हैं कि उतना पद प्रतिष्ठा छोड़ के आप विधायक तो नहीं बनिएगा, आप सीएम बनने के रेस में सबसे आगे होना चाहते हैं। दोस्तों ये बात इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो अच्छे तरीके से एकदम स्वस्थ नहीं है। उनका हरकत जो है वो आप इंटरनेट पे हमेशा देखते ही होंगे। इस चीज को लेके अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो चिराग पासवान को आगे करना चाह रही है, लेकिन इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत भयंकर बनता है क्योंकि आरजेडी अपना पूरा दम लगा रही है, उधर जनसुराज भी बैक टू बैक बड़ा बड़ा रैली कर रहे हैं और यहां पे चिराग पासवान भी अपना दमखम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी नहीं चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री वाला कुर्सी छोड़ें। खैर, आपको कौन लगता है इस विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? उसका नाम नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं कुमार अभिनव पवन सिंह का कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी इतना दूर पकड़ लिया कि कुमार अभिनव के वीडियो को कॉपीराइट क्लेम देकर डिलीट करा दिया गया है, जिससे कुमार अभिनव बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने सोशल मीडिया पे अपने डिलीट हुए वीडियो को पोस्ट करते हैं और उसके साथ कैप्शन लिखते हैं, पहले तो धमकी दिलवाया, डराया, पैरवी लगवाया, जब कुछ नहीं उखाड़ पाए तो साहब के आदेश के बाद कॉपीराइट मारा गया ताकि वीडियो चले ही ना। हम ना डरने वालों में से हैं ना माफी मांगने वालों में से हैं, लेकिन सोचता हूं इन सब से उलझना ही टाइम पास है। एक तो ऐसे ही मैं भोजपुरी कंटेंट बहुत कम करता हूं, एक आध सप्ताह में एक करता भी हूं, तो जिसके बारे में करता हूं उसको तितकी लग जाता है, समझ नहीं आता है क्या किया जाए। खैर, माफी मांगने का सपना सपना ही रह जाएगा और जब जब मन करेगा रेलना नहीं छोड़ेंगे। वो क्या है ना कि साहेबजादे को मूड बनने में टाइम लगता होगा, मेरा हमेशा बना ही रहता है। और परेशान करने के लिए एक और वीडियो पे कॉपीराइट मारा गया है जिसका पिक नीचे संलग्न है। खैर, हम रुकने वाले नहीं हैं, लिख कर रख लो जय हिंद। उस वाले पोस्ट में ही पवन सिंह का वो थंबनेल भी शेयर करते हैं जिसमें पवन सिंह के माथे पे भड़वागिरी लिख दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में। आज इनके सब्र का बांध टूट गया और ये पीएमसीएच के गेट पे जाके पुक्का फाड़ के चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के रोते हैं और पीएमसीएच को एकदम अभद्र बात बोलते हैं कि ये पीएमसीएच जो है वो हमारा इज्जत ले लिया, हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया। आज तक बिहार में किसी ने आंख उठा के नहीं देखा था मनीष कश्यप को, लेकिन जब से पार्टी ज्वाइन किए हैं उसके बाद से मेरा इज्जत तो गया ही है। आज पीएमसीएच में हमको पीट भी दिया गया, किस तरीके से वो रो रहे थे आप खुद देख लो भाई। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छूते। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छूते। मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है सभी सब। भगवान ही सबको देखेंगे, भगवान ही सबको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। मनीष कश्यप के चुनाव के सबसे सच्चे साथी अनिकेत रंजन भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाते हैं और मनीष कश्यप को लिटरली एक्सपोज कर देते हैं। भाई तुम बीजेपी में थे तो सब चीज हाउ 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 और नहीं हो तो बाऊ 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 बाऊ। हद है, मैंने कुछ हो छात्र जब बीपीएससी का पिटा रहा था तो कुछ नहीं बोले और आज अपना संग धक्का मुक्की हो गया तो अब सरकार हई है, सरकार हऊ है, सरकार तू तू, सरकार थू थू, सरकार थू थू। और समय कुछ नहीं, मीठ मीठ गब गब तित तित थू थू। बाकी इनके ही सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा भी कमेंट आ रहा है, कुछ बुरा भी कमेंट आ रहा है। खैर, इस पे मैंने भी वीडियो एकदम एक्सप्लेन करके 8 मिनट का बनाया है, वो आप जाके RSM मिनी पे देख लीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा सैंपल देख लीजिए। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं ऑर्केस्ट्रा का साइड इफेक्ट। ना बबुआ, ये बिहार है, 2 पैक बंदी में मार नहीं लिए दारू। ऐसा लगता है कि ना हमसे बड़ा रंगदार तो कोई है ही नहीं है इस गांव में। आप पैसा देने की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे से। ऐसे ही कोई पैसा देता है? आपको इनाम देना है, झगड़ा करना है यहाँ पे। दोस्त आपको बता दें, ऑर्केस्ट्रा सच में बहुत बुरा चीज है। आपने देखा होगा किस तरीके से गोपालगंज में मनीषा माही को रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, तो गोपालगंज पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा को परमानेंटली बैन कर दिया। यहाँ पे आप तस्वीर देखिए किस तरीके से एक लड़की नाच रही है और कुछ
लड़के जो हैं ये भी होंगे गांव के रंगदार जो लड़की को एकदम लिटरली मंच पे नोच रहे हैं भाई। लड़की खुद को बचाने का कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ ना कोई समाज है, ना कोई बड़े लोग हैं, ना कोई कानून है, ना कोई इस लड़की को प्रोटेक्ट करने वाला कोई इंसान। उसको नोचा जा रहा है और ये चीज इंटरनेट पे वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं ऑर्केस्ट्रा को परमानेंटली बैन कर देना चाहिए। खैर, आप क्या चाहते हैं? ऑर्केस्ट्रा को बैन करना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक अजीब सा कंपैरिजन। देखो, यूट्यूब है और यहाँ पे कोई अच्छा काम करेगा तो वो बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। और इस बार रेस लगा है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और अहिरान स्टार टुनटुन यादव के बीच में। आपको बता दें, पवन सिंह का एक गाना आया है दिलवा ले जा रुमाल में, और टुनटुन यादव का एक गाना आया है जिसका नाम किंग वर्सेस क्वीन है। इस दोनों गाने को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग ये चीज देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि किसका जल्दी से 100 मिलियन जाता है। आपको बता दें, दोनों लोगों का गाना जो है वो 1 महीना पहले आया था। बात करें पवन सिंह के बारे में तो इनके गाने पे अभी 85 मिलियन व्यूज हो चुका है मात्र 1 महीने में। लेकिन यहाँ पे टुनटुन यादव भी पीछे नहीं है दोस्त, इनका गाना जो है वो 84 मिलियन व्यूज को टच कर लिया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि टॉप 3 म्यूजिक लिस्ट में टुनटुन यादव का गाना तो है, लेकिन पवन सिंह का गाना नहीं है। और टुनटुन यादव के गाने को भी बहुत तेजी में रफ्तार से व्यूज मिल रहा है और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि टुनटुन यादव जो है वो पहले 100 मिलियन कंप्लीट कर लेंगे। रेस बहुत ज्यादा तगड़ा चल रहा है और इस चीज को देख के सारे लोगों का नजर है कि आखिर कौन जीतता है। आपको क्या लगता है, टुनटुन यादव जीतेंगे या फिर पवन सिंह? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चलो दोस्त, अब बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। भाई साहब, राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिए हैं जिस तरीके से चिराग पासवान भूकंप लाए हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों प्रशांत किशोर का रैली जो है वो मोतिहारी में हुआ और वो रैली इतना ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ जिसका आप तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर आने के बाद बड़े बड़े पत्रकार जो है वो ये चीज देख के एकदम शॉक्ड रह गए और उन लोगों को लग रहा है कि बिहार एकदम बदलाव के मूड में है और इस बदलाव को प्रशांत किशोर बहुत अच्छे तरीके से भजा लेंगे। लेकिन यहां पे यह देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के फेर में नहीं है। यहां पे चिराग पासवान भी दावा ठोक दिए हैं और यहां प्रशांत किशोर का इस तरीके से जलवा पता नहीं बिहार को किस रुख में ले जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव पवन सिंह का एक साथ ही ऐसा हरकत जिसके बारे में इंटरनेट पे आके इंटरव्यू में मनीष कश्यप बात किया। आपको बता दें, टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट ने क्या बेहतरीन, क्या जबरदस्त 34 मिनट का मनीष कश्यप से इंटरव्यू लिया जिसमें एक पॉइंट पवन सिंह खेसारी लाल यादव पे भी आया, जिसमें मनीष कश्यप पवन सिंह के बारे में कहते हैं कि पवन सिंह जो है वो 5-5 बार हमको फोन किए थे, तब जाके एक हमारे अनूप नारायण सिंह पत्रकार है वो ला के दिए कि देखिए किसका तो नहीं फोन आ रहा है, तो ये उठाए तो पता चला कि पवन सिंह का फोन आया। तो पवन सिंह इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। का दो मनोज तिवारी, रवि किशन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब रात में खेसारी लाल यादव का फ़ोन आया मेरे पास और मैंने बोला भैया प्रणाम, और उन्होंने बोला कि आप मुझे भैया क्यों बोल रहे हैं, कि मैं आपको भैया बोलूँगा, आपने ऐसा काम किया है। मेरा सीना जो है एकदम चौड़ा हो गया। जब उसके अगले दिन जो है पवन सिंह जी का फ़ोन आया, मैं इसी ऑफिस में बैठा था यहाँ पे, और अनूप भैया फ़ोन लेके आए, मुझे बोले कि 5-6 को कॉल आया है, मनीष जी बात कीजिए। और जब मैंने बातचीत किया और उन्होंने जब मेरे से मेरा हाल चाल पूछा तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। चलो दोस्त, अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव के बारे में। इन्होंने एक ऐसा इमोशनल पोस्ट किया जिसको पढ़ने के बाद हर आरजेडी फैन जो तेज प्रताप यादव से प्यार करता था उन लोगों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। आपने देखा होगा किस तरीके से तेज प्रताप यादव को बेदखल कर दिया गया, पार्टी से, घर से, सब जगह से। और सबसे इमोशनल दिन तो उस दिन था जब उनके छोटे भाई का बेटा होता है, पूरा परिवार मौजूद होता है, लेकिन वहां पे तेज प्रताप यादव मौजूद नहीं होते हैं। इन सारे मुद्दा पे जानते हैं तेज प्रताप यादव अपने सोशल मीडिया पे पहली बार क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में समाई है। भगवान से बढ़ के है आपका और आपका दिया हुआ कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होता और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जय चंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। #तेज प्रताप यादव। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। अबे ये रील तो देख। अबे लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस